हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। और मैं ये पढ़ा देने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं वादा किया था कि 50 सेट पढ़ाने वाला हूँ, तो कन्फर्म है 100% कि मैं 50 सेट पढ़ाऊँगा। जिसमें से अभी ये जो सेट चल रहा है, अभी मैं जो सेट पढ़ा रहा हूँ, ये 5वाँ सेट है, ठीक है? तभी 50 सेट 1 महीने के अंदर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए साइंस का देखते हैं, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आने वाला है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका आंसर क्या होगा? तो मेरे पास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला साइंस का जो क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? बताना है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो बाबू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा। हीरा जो होता है ना, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बाबू, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, धनात्मक होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस की मुख्य जो फोकस होती है उसकी संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो उसकी संख्या बाबू 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जितने सेट में पढ़ा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे तो आप जरूर इस पर भरोसा कीजिए। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो आज तक कुछ नहीं हुआ है, जब तक कि किसी पर भरोसा नहीं किया गया है। तो आप एक बार भरोसा कीजिए और देखिए, अगर इससे बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इतना अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप एक चैनल को चूज़ कर लीजिए कि मुझे इसी से सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है। मैं ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा और सब्जेक्टिव भी इसी चैनल से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। दही बनाने में कौन-सा दर्पण उपयुक्त होता है? दही बनाने में कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए, दही जो बनता है बाबू, कौन-सा दर्पण, सॉरी दही दही बोल दिए, दाढ़ी। दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण जो उपयोग होता है, तो दाढ़ी आप लोग सैलून में जब जाते हैं तो देखे होंगे कि जो दाढ़ी बनाया जाता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। माने उपयुक्त किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। इसके बीच कौन सा संबंध होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद होना चाहिए। एफ बराबर आर बाई 2 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने बार पूछ चुका है, अब मुझे उम्मीद है कि अभी और पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम का मतलब बाबू सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम बैगनी का होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो कम होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश की ये कौन सी घटना है जिसको ये दर्शाता है? तो बाबू, ये प्रकाश के प्रकीर्णन को मतलब दर्शाता है, शो करता है। किसको? प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? तो देखो बाबू, परिवर्तन कहें या अपवर्तन कहें, बात एक ही है। मतलब एक ही का मतलब उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं 9 नंबर।
9 नंबर है कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बाबू किस में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो देखो बाबू, इसका परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, इसका दो ही नियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो काम में नहीं चलेगा। तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जो मोमबत्ती जलता है ना वो क्या बदलता है भाऊ? तो जलता हुआ मोमबत्ती को शायद आप लोगों ने सभी कोई देखा होगा कि जो मोमबत्ती जलता है वो किसको किस में बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को ना बाबू प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। विद्युत वाहक बल की तुलना में उसका मान क्या हो जाता है, इसको बताना है। तो देखो बाबू, विद्युत वाहक बल की तुलना में जो होता है ना, एक विद्युत सेल होता है, सेल आप लोग सब कोई जानते होंगे कि सेल क्या होता है। वो सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसके तुलना में पता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें बता दो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कन्फर्म है कि आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबू 14 नंबर की प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। किस में जोड़ा जाना चाहिए कि उसका मान जो है ना बाबू वो बढ़ जाए, उसका मान बढ़ जाए? तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? विद्युत जो चुम्बक बनता है वो मतलब उसमें किस छड़ का प्रयोग होता है, इसको बताना है। तो नरम लोहा का यूज होता है, नरम लोहा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो देखो बाबू, इसमें कौन ऐसी प्रक्रिया जो उच्च ताप पर की जाती है? तो देखिए इसमें जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो 16 है बाबू, इसमें नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है ना वो पूरी की जाती है उच्च ताप पे। ठीक है। ये है, विखंडन भी किया जाता है, शायद दोनों किया जाता है, नाभिकीय विखंडन भी। अभी इसमें तो दोनों ऑप्शन दे दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो बी दिया है लेकिन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। ये 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति है। सौर ऊर्जा जो होती है ना उसे विद्युत में जो डायरेक्ट बदलती है वो कौन ऐसी युक्ति है जो बदलती है? तो सौर सेल बाबू बदलती है। कौन बदलती है? तो सौर सेल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? जो पवन की चाल है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी चाल देखिए बाबू, 1.5 जो है किलोमीटर, ये नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। 15 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया है। 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल है, जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है सेल का? सेल समझते हैं ना, सेल माने बैटरी होता है, आप लोग सब कोई जानता होता है। तो इसका विद्युत वाहक बल बाबू होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। ठीक है,
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? विद्युत घरेलू जो परिपथ हैं उसमें किसकी आपूर्ति होती है? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बाबू दृष्टि जो धारा है ना उसका उपयुक्त होती है, दृष्टि धारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दृष्टि धारा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। बाबू वर्ण जो विक्षेपण होता है किसमें ऐसा कंडीशन है कि जिसमें असंभव है? तो फाइबर में। ठीक है, फाइबर में क्या है? असंभव है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। बाबू कहाँ मोड़ देता है? ऊपर, नीचे, आसमान में कहाँ मोड़ देता है, इसको पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आधार से दूर, मतलब कहाँ मोड़ता है? तो आधार से दूर मोड़ता है। याद रखिएगा, 22 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2Zn+O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बाबू किस प्रकार की अभिक्रिया पता है? तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसे बैलेंस करके दिया गया है। ठीक है, बैलेंस समझते हैं आप लोग? बैलेंस का मतलब होता है कि इसे संतुलित करना। तो इस ये जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया है। तो शायद इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? बाबू खाने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो बाबू, खाने वाला जो सोडा होता है ना उसका रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपसे जरूर पूछेगा। NaHCO थ्री होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है,